Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy Spirit, take control, O Lord. Thank you, Lord. We give you glory, honor, and praise, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के एक और लाइव प्रेयर सेशन में। आई वेलकम यू ऑल डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए, समय होगा जब हम छोटी सी दुआ करें, यीशु मसीह को आमंत्रित करते हैं आज के प्रेयर सेशन में और खुदावंद यीशु मसीह के हुजूरी को मांगते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा बाप, हम धन्यवाद देते हैं, हम शुक्रगुजारी की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु यीशु, आपके नाम से हम मौजूद होते हैं और इस वक्त मैं इस पूरे सेशन को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंप देती हूँ। जुड़ने वाले एक एक भाई बहन को और सबके परिवारों को यीशु आपके हाथों में सौंप देते हैं। यीशु मसीह के लहू में मैं सबको छुपा लेती हूँ, सबको, सबके परिवारों को, खुद के परिवार को भी, और हम सबके आसपास के माहौल को, हमारे सराउंडिंग्स को मैं जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा खून में छुपा लेती हूँ और पूरी तरह से मैं हम सबों के ऊपर प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा के कंट्रोल को, आपके पवित्र आत्मा के हुजूरी को, आपके पवित्र आत्मा के कब्जे को मांगती हूँ। और मैं मांगती हूँ खुदा बाप कि इस वक्त जो भी आप हमसे बात करना चाहते हैं, इस सेशन के दौरान हम आज के वचन के जरिए से मांगते हैं कि आप हमें से एक एक से बात करें और जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी, मैं मांगती हूं कि आपका एक एक वो वचन मेरे जबान पर आए, ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज्यादा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वही जो आप चाहते हैं कि मैं बोलूं आपके बच्चों से, बस वही अल्फाज प्रभु यीशु आप मेरे जबान पर रखें। और मैं मांगती हूँ आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए प्रभु जी, कि पूरी तरह से हर एक बात को आप जाहिर करें, आप प्रकट करें आज हम सबों के ऊपर, हम सब से बात करने के लिए मैं मांगती हूँ यीशु, आपके वचन को सुनने के लिए हमारे आत्मिक कानों को इस वक्त आप खोल दीजिए। जुड़ने वाले एक एक भाई बहन के इंद्रियों को, आत्मिक इंद्रियों को, स्पिरिचुअल सेंसेस को प्रभु यीशु मसीह आप खोल दीजिए, आत्मिक आंखों को खोल दीजिए। होने दीजिए प्रभु यीशु कि जब हम इस प्रेयर के समय में, इस प्रार्थना के समय में आगे बढ़ते हैं, आप हमें अपना दर्शन दे, हमारी आत्मिक आंखों को खोलकर हमें दिखाएं, विजन्स भी हो, ऐसे रेवलेशंस हो, आप करें ये सारे काम अपने पवित्र आत्मा के जरिए से एक एक जुड़ने वाले भाई बहन के ऊपर। अपने भेदों को आज के दिन प्रभु यीशु आप प्रकट करिए। वो क्या बातें हैं, वो क्या चीज है, वो क्या आप चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी में चेंजेस लाए, उन सारी चीजों को खुदावंद यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के जरिए से आज अपने बच्चों के ऊपर जाहिर करिए। टॉक टू देम ओ लॉर्ड, टॉक टू अस लॉर्ड जीसस। आप हमसे बात करेंगे खुदावंद यीशु मसीह, इसके लिए हम अभी से धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आप अपने वचनों के जरिए से, अपने कलाम के जरिए से हमसे बातें करेंगे, इसके लिए हम अभी से थैंक यू कहते हैं, थैंक यू जीसस कहते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप मौजूद हैं, आप आ चुके हैं, हमारे मध्य में आप हैं। इस पूरे वक्त को कंट्रोल करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आप आ चुके हैं। हर एक जो विश्वासी आज इस
सेशन से जुड़ना चाहे वो किसी भी बाधा को फेस ना करे। जितने भी जुड़ने वाले हैं प्रभु जी, जितने भी जुड़ चुके हैं, उनके जीवनों से यीशु मसीह हर एक ऑब्स्टिकल, हर एक बाधा को जो वचन में बाधा डाले, इन चीजों को यीशु आप अपने लहू से साफ कर दीजिए उनके जीवनों से। और मैं मांगती हूँ प्रभु जी कि आप जितनों को भी चाहते हैं कि वो जुड़े, वो वंचित ना रहे, वो भटके ना, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। आपका पवित्र आत्मा उनको कब्जा में ले, उनको पूरी तरह से कंट्रोल करे और इस फेसबुक लाइव से, इस लाइव सेशन से जोड़ दे। हालेलुया, ताकि वो आशीषित हो, ताकि वो ब्लेस्ड हो। हम खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से एक मन होकर इन सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के एक और लाइव प्रेयर सेशन में, जहां हम जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा कलाम से सीखते हैं, प्रार्थना करते हैं, आत्मा में प्रार्थना करते हैं, सच्चाई में यीशु के हम अनुग्रह मांगते हैं कि सच्चाई में और आत्मा में वर्शिप भी करे, और इसी प्रकार से हमारी अगुवाई यीशु मसीह करते रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप सब इस सेशन से बहुत ही आशीषित और बहुत ही बरकत पाए, ये मेरी दुआ है। सवालों का जवाब, समस्याओं का समाधान, प्रार्थना निवेदनों का उत्तर देने वाला परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह आपसे बात करे। आपको ऊंचा उठाने वाला खुदा, आपको ऑनर देने वाला परमेश्वर, आपके आंसुओं को देखने वाला, आपके आंसुओं को कान लगाकर सुनने वाला खुदावंद यीशु मसीह आज आपके उन आंसुओं के भी जरिए से जो प्रार्थनाएं निकली हैं, उन प्रार्थनाओं का भी उत्तर यीशु मसीह निश्चित रूप से अपने कलाम के जरिए से, पवित्र आत्मा की अगुवाई के जरिए से, होली स्पिरिट के पावर और सामर्थ के जरिए से आपको हर एक जवाब दे, आपको हर एक समाधान दे, आपको हर एक जो डायरेक्शन चाहिए, जो गाइडेंस चाहिए, जो कंफ्यूजन से निकलने का रास्ता चाहिए, जो जरिया चाहिए, ये तमाम चीजें यीशु मसीह आज के दिन आपके लिए करे और निश्चित रूप से करे। आमेन, आमेन, आमेन। विश्वास करते हैं? सो आमेन टाइप कर दीजिए, थैंक यू जीसस टाइप कर दीजिए एज अ एक्ट ऑफ फेथ। अपने विश्वास के चिन्ह के एक विश्वास का एक प्रतीक जाहिर करते हैं हम। लिख दीजिए, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, लिख दीजिए, आमेन टाइप कर दीजिए। आज हम चलेंगे हबाकुक के पुस्तक में, पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में, द बुक ऑफ प्रॉफिट हबाकुक। हबाकुक के पुस्तक में 3 पार्ट है। बस आप आज रात को ही इस सेशन के बाद पढ़ सकते हैं। जरूर से पढ़िए, और भी ज्यादा चीजें आप पर यीशु मसीह जाहिर करेंगे। और भी ज्यादा इस सेशन के दौरान जो हम सीखते हैं, उसके अतिरिक्त, उससे ज्यादा जीसस आपको खुद बताएंगे, खुद आप पर प्रकट करेंगे अपने पवित्र आत्मा के जरिए से। सो हबाकुक के पुस्तक में जो पहला ही पाठ है, हम बिल्कुल भी हर एक वचन पर इस वक्त नहीं फोकस कर पाएंगे, वर्ड बाय वर्ड नहीं जा पाएंगे, शॉर्ट में चलेंगे और जल्दी करेंगे। सो हबाकुक का मेनली पहला पार्ट जो है, पहली आयत से लेके 11वीं आयत, मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ लूंगी। कहीं कहीं पर हम अपने शब्दों में इसको समझेंगे, मैं पैराफ्रेज करूंगी। सो प्लीज आप बिल्कुल
पूरे अटेंशन से सुने। अगेन आई रिपीट, हबाकुक की पुस्तक पहला पाठ पहली आयत से लेकर 11वीं पर अभी मनन करेंगे। भारी वचन जिसको हबक्कूक नबी ने दर्शन में पाया। दूसरी आयत, हे यहोवा मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा। मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा। नाउ हबाकुक परेशान है, और ये जो एक भारी वचन जैसा बताया गया है, एक भारी वचन इसको दर्शन में इसने पाया खुदा बाप की ओर से। भारी वचन क्यों? क्योंकि इट इज एन अर्जेंट मैसेज। इसमें अब ये विलंब नहीं कर सकता, अर्जेंट है, जरूरी है, गंभीर बात है। वो कहता है उपद्रव यानी कि वायलेंस। वो चिल्ला रहा है, वो कहता है उपद्रव चिल्लाता रहूंगा मैं कब तक, क्या तू उद्धार नहीं करेगा। आगे के जो आयत है मैं पढ़ रही हूँ, तीसरी आयत से, तुम मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है, क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है। मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है, इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई है और न्याय कभी प्रकट नहीं होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेरे लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। अब क्या हो रहा है? ये हबाकुक परेशान है, न्याय मांग रहा है, क्योंकि यहूदा में इजराइलियों का बहुत ज्यादा वायलेंस बढ़ गया है, बहुत ज्यादा वो हर तरीके के पापों में पड़ गए हैं, वो यहोवा परमेश्वर से दूर हो गए हैं। एंड हबाकुक कहता है कि न्याय चाहिए मुझे परमेश्वर, ये लोग हाथ से निकल गए हैं और हद से ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। इजराइलियों के लिए ही ये न्याय मांग रहा है, इजराइलियों पर ही ये चाहता है कि खुदा अपनी ओर से कोई करेक्शन लाए, इनको सबक सिखाया जाए। ये इनकी दुष्टता बहुत बढ़ गई है। सो एक अच्छा प्रॉफिट जो होता है, एक अच्छा परमेश्वर का दास जो होता है, वो जिस जगह पर रहता है वहां के लोगों के लिए वो प्रार्थना करता है। एक अच्छा परमेश्वर का दास क्या करता है कि अपने नेशन के लिए, अपने सिटी के लिए, अपने नगर के लिए खुदा की ओर देखता है, पुकारता है, प्रार्थना करता है कि देखिए यहाँ पाप बहुत बढ़ गया। सो एज गुड क्रिश्चियंस हमको भी ये करना चाहिए कि अगर आप देखते हैं कि आपके शहर में नशे में बहुत ज्यादा जो युवक आपको दिखते हैं वो बहुत ज्यादा नशे में पड़ गए हैं, सो ऑटोमेटिकली अगर आप खुदा के साथ चलते हैं और यीशु के हृदय को जानते हैं, वो खुद ब खुद आपका दिल करेगा कि आप रो रो के प्रार्थना करो उन युवकों के लिए जो बिल्कुल आउट ऑफ हैंड हो रहे हैं, जो ऑफ ट्रैक हो रहे हैं, जो बिखर रहे हैं, जो नशों में और हर तरह की गलत चीजों में पड़ रहे हैं। सो कोई भी परमेश्वर का दास, कोई भी परमेश्वर की दासी, कोई भी पवित्र आत्मा पाया हुआ, होली स्पिरिट पाई हुई औरत या पुरुष या जो भी है, आप अगर अपने आसपास के माहौल में, अपने नेबरहुड में, अपने अपने नगर शहर में, अपने देश में करप्शन देखेंगे, किसी भी प्रकार से आप देखेंगे कि दुष्टता बढ़ रही है, आप दुआ करेंगे और हमें करना भी चाहिए अपने राष्ट्र के लिए, अपने नेशन के लिए, भारत के लिए। वी हैव टू प्रे। हम दुआ करते हैं कि इकोनॉमी जो है कंट्री का वो बुलंद रहे, वो मजबूत रहे यीशु के नाम से। हम दुआ करते हैं इस वक्त भी बॉर्डर्स पे खुदावंद यीशु मसीह अपने पहरुओं को, अपने एंजल्स को एज गार्ड्स, एज एंजल्स, एज अ स्पिरिचुअल आर्मी बिछाए रखें। हमारे बॉर्डर्स हर तरीके से प्रोटेक्टेड रहे, एयर बाय एयर,
बाय लैंड, बाय सी रूट, बाय अंडरग्राउंड, कहीं से भी दुश्मन की एंट्री, कोई भी इन्फिल्ट्रेशन ना हो। इन द नेम ऑफ जीसस हम पूरे भारत राष्ट्र के लिए ये दुआ करते हैं। आमेन। और हम स्पेशली हमारी हमारी ड्यूटी है कि एज गुड क्रिश्चियंस वी हैव टू प्रे फॉर द गवर्नमेंट, वी हैव टू प्रे फॉर द यूथ ऑफ आवर कंट्री, और बहुत ज्यादा दुआ करिए, स्पेशली जब मसीही बच्चे आपको दिखें कि आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। सो हबाकूक यही कर रहा है, वो कह रहा है कि इनकी दुष्टता बहुत ज्यादा बढ़ गई है प्रभु, सो प्लीज आप अब न्याय करिए। अब जब ये न्याय के लिए मांगता है तो ये गिड़गिड़ा रहा है, ये परेशान है कि यहूदा में बहुत ज्यादा गड़बड़ी है। 5वीं आयत, जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो। अब ये खुदा बाप उसको उत्तर देने लगते हैं। 4 आयत तक हबाकूक कंप्लेन कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, पुकार लगा रहा है इजराइलियों के लिए, यहूदा के लिए, जूडा के लिए प्रिसाइसली। अब 5वीं आयत से क्या है, परमेश्वर उसको उत्तर देने लगते हैं। God begins to answer the prayers of Habakkuk. अब होना तो ये चाहिए, जब इतनी पुकार लगाकर कोई दुआ करता है और प्रभु जवाब देने लगता है, सो प्रेयर्स आंसर्ड जब होने लगते हैं तो इंसान बड़ा खुश हो जाता है। उसूलन और अमूमन बात है कि ऐसा ही होता है। बट अब क्या हो रहा है, अब आप देखिए परमेश्वर अपने तरीके से, देखिए जीसस अपने तरीके से हमारी दुआओं का जो जवाब देते हैं वो बहुत ही एक अपना उनका वे होता है। आप जो दुआ कर रहे हैं, लेट मी टेल यू दिस, आप जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अब आपको लगता है कि उसके जवाब का एक पैटर्न होना चाहिए कि वही तरीके से, उसी रास्ते से, उसी रूट से यीशु मसीह आपके प्रार्थना का जवाब दे। और ठीक है, कभी कभी ऐसा होता भी है, क्योंकि जब आप जानते हैं कि ये एक तरीका है तो खुदा उस तरीके से भी करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, और हमको ये समझने की जरूरत है कि जीसस क्राइस्ट बहुत ही लॉन्ग साइटेड विजन रखते हैं। आप और हम एक, अगर मैं कहूं तो यूं देखते हैं चीजों को। ओके, हाउ कैन आई से दिस, दिस इज एक हॉरिजॉन्टल व्यू अगर मैं कह सकती हूँ। हम ऐसे देखेंगे, हम ऐसे देखेंगे, बट एक एरियल व्यू, ऊपर से चीजों को, और पूरी तरह से जब आप देखिए बर्ड्स आई व्यू जो होता है, वो बहुत ऊपर से, जब ईगल्स और इस तरह से ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी जब वो इतनी हाइट से देखते हैं तो वो पूरा एक एरियल व्यू उनका होता है। वो हर एक चीज को देख लेते हैं, स्मॉल स्मॉल डिटेल्स को देख लेते हैं। सोचिए वो चील और ऐसे फैल्कन्स और हॉक्स एंड वल्चर्स को बनाने वाला खुदावंद यीशु मसीह, इतना इतना परफेक्ट आईसाइट बनाने वाला, जो इन चिड़ियों, इन पक्षियों को विजन देता है, और इन पक्षियों के विजन को, इनकी आईसाइट को बहुत परफेक्ट माना जाता है, क्योंकि ये हंटर्स हैं, ये प्रे को देखते हैं, ये स्कैवेंजर्स है, दूर से इनको देखना होता है और अटैक करना होता है। सो जिस खुदा बाप ने, जिस खुदावंद यीशु मसीह ने इन परफेक्ट आईसाइट, परफेक्ट विजन रखने वाले पक्षियों को बनाया, जरा सोचिए उनका क्या विजन है। जरा सोचिए वो कितनी और क्लैरिटी से, कितनी और बारीकी से प्रिसाइसली एक एक चीज को देख सकते हैं। सो जब खुदा देखता है वो एक कंप्लीट पिक्चर देखते हैं। हम एक लिमिट तक देख सकते हैं,
हमारा ऐसा है विजन या ऐसा है विजन, और बहुत आगे नहीं देख पाएंगे बिकॉज वी आर ह्यूमन। सो खुदा जानता है कि वो अपने तरीके से जब दुआओं का जवाब देते हैं यीशु मसीह, तो वो बहुत ही आगे का कंसिडर करते हैं। वो आपके बहुत सारे चीजों को कंसिडर करते हैं। वो हर एस्पेक्ट को कंसिडर करते हुए आपके दुआओं के जवाब देते हैं। तभी कभी कभी वो जानते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए उचित नहीं या इस वक्त उचित नहीं। सो अब हबाकुक की प्रार्थना और हबाकुक की दुआ का जवाब आया, तो बट वो जिस तरह से चाह रहा था वैसा नहीं था। सो 5वीं आयत से आप परमेश्वर बोलते हैं। अब कहा जा रहा है, खुदा बाप कहते हैं, जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति न करोगे। देखो मैं कसदियों को उभारने पर हूं। वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति है, जो पराये वासस्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए हैं। अब खुदा बाप कहते हैं, इन शॉर्ट, मैं जूडा को सुधारने के लिए, मैं यहूदा में जो चल रहा है, जो गड़बड़ियां हैं, जिसका हबाकुक कंप्लेन या प्रार्थना करके खुदा बाप से कहता है कि कुछ करिए, ये लोग हाथ से निकल रहे हैं और यहाँ पर आउट ऑफ हैंड हो रहा है सब कुछ। सो यहोवा परमेश्वर कहता है, मैं अब इनको ठीक करने के लिए एक बहुत ही क्रूर जाति, जो बहुत ही हार्टलेस और बेहद स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीमली बहुत विकेड, बहुत दुष्ट, किसी को कुछ नहीं समझते, वो राजा और बड़े बड़े अधिकारियों को भी बिल्कुल धूल की तरह उड़ा दे। उनके घोड़े बिल्कुल तीव्र गति से चलते हैं, वो बैटल में बहुत निपुण है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्रूर है, हार्टलेस है। वो कब्जा कर लेते हैं हर वो चीज पर जो उनके सामने आती है। मैं इन कसदियों को यानी कि बेबीलोनियंस को भेज रहा हूं यहूदा के ऊपर, इजराइलियों के ऊपर कब्जा करने के लिए, इनके ऊपर इनको परेशान करने के लिए, और फिर आगे चल के ये कैप्चर भी हो जाते हैं, ये एग्जाइल में ले लेते हैं, ये बंधुआई में ले लेते हैं इजराइलियों को। तो ये भविष्यवाणी खुदा बाप देते हैं कि मैं इनकी दुष्टता को खत्म करने के लिए इनसे भी एक दुष्ट जाति, कई गुना, 1000 गुना दुष्ट जाति, जो बिल्कुल रूथलेस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कोई इनके अंदर डर नहीं, कोई इनके अंदर भय नहीं, इनकी ताकत ही इनका खुदा है। जब आप आगे की वर्सेस को पढ़ेंगे, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर अब यही है कि खुदा बाप हबाकुक से कहते हैं, बहुत बदमाश लोग हैं वो, इन बदमाशों को ठीक करने के लिए मैं इनसे भी बदमाश लोगों को भेज रहा हूं। और वो सुनकर अब हबाकुक और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। 11वीं आयत में फाइनली ये लिखा है कि तब वे वायु के समान चलते और मर्यादा छोड़कर दोषी ठहरते हैं, क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है। सो जाहिर सी बात है, ये यहोवा परमेश्वर को नहीं मानते थे। अपने बल पर इनको इतना घमंड था क्योंकि वो बहुत बलवंत थे। ओ एंड उनका बल, उनकी ताकत ही उनके लिए उनका खुदा था। बट खुदा तो खुदा, यहोवा परमेश्वर तो खुदा है, फिर चाहे कोई माने या ना माने। तो खुदा ने भी इनको यूज कर लिया, बिकॉज गॉड इज गॉड। फिर चाहे कोई मसीह को माने या ना माने, खुदा उनके ऊपर भी खुदा है। खुदा तो शैतान के ऊपर भी खुदा है। शैतान लाख अपने आप को कुछ भी समझे, वो सिर्फ एक एंजल है। वो गॉड की आइडेंटिटी को या गॉड को नहीं बदलती है ये चीजें, कोई माने या ना माने। सो हबाकुक यहाँ पर क्या करता है, ही इज प्रोफेसाइंग।
जो बेबीलोनियन आर्मी आती है, आने वाली होती है, और वो जो यहूदा में डिस्ट्रक्शन होता है उसके बाद, और ये सारी चीजें हुई, ये प्रोफेसी करता है हबाकुक। और अब एक नई परेशानी हबाकुक के लिए। कहाँ तो वो परेशान था कि यहूदा में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ के लोग हाथ से निकल गए हैं। अब जिस तरीके से खुदा न्याय करना चाह रहा है, अब हबाकुक उससे परेशान है। सो आगे की आयतों में हबाकुक यही कहता है कि परमेश्वर, 12वीं आयत में जल्दी से आपके लिए पढ़ दूं, 12वीं एंड 13वीं आयत, एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। सो हबाकुक का पहला पार्ट, 12वीं एंड 13वीं आयत। अब हबाकुक कहता है, हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के। वो विश्वास रखता है। वो कहता है भले ही आप इस तरीके से भेजेंगे बेबीलोनियंस को, लेकिन आप परमेश्वर हैं, आप न्याय करने वाले, हमें कुछ नहीं होगा। अपने फेथ को प्रोफेसाई भी कर रहा है, डिक्लेयर भी कर रहा है। इतनी बड़ी बात सुनकर कभी कभी इंसान डर सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, हबाकुक यहाँ पर 12वीं आयत में बहुत अच्छी बात कहता है। वो कहीं ना कहीं आपको और मुझसे ये कहता है कि जिस टाइम्स में हम रहते हैं, यीशु मसीह का आना बेहद निकट है। एंड टाइम्स में हम हैं, एंड ऑफ एंड टाइम्स अगर मैं कह सकती हूँ। और बहुत सी चीजें जो कि बाइबल में लिखी है होनी है, और हम सुन भी रहे हैं और हो रहा है। बहुत सी बिब्लिकल प्रोफेसीज पूरी हो चुकी हैं, कुछ कुछ होने पर है। और हबाकुक लेकिन जो कहता है वो मेरे और आपके लिए भी है। हम नहीं मरेंगे, हम नहीं व्याकुल होंगे, हम गोशेन में रहेंगे आत्मिक रूप से। हमारे ऊपर ये जो चीजें हैं, ये जो संकट है, ये जो हो रहा है दुनिया में, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए ये बीमारियां नहीं है। फाइनेंशियल डाउनफॉल, इकोनॉमी क्रैश हमारे लिए नहीं है। इवन अगर हम ऐसी जगह पर रहते हैं जो कि कहीं ना कहीं, अगर कोई कोई कंट्रीज में वॉर चल रही है, बट हम वहां भी विश्वासी, वहां भी सुरक्षित रहेंगे। प्रभु निकाल लेगा अपने लोगों को। वो हमारे लिए है ही नहीं, हम नहीं मरेंगे। सो हबाकुक सुनकर दंग रह जाता है। बट देखिए, होली स्पिरिट काम करता है। सो द फर्स्ट थिंग जो वो कहता है, वो एक विश्वास की घोषणा करता है। और ये हमसे भी कहते हैं, जीसस, क्या तू अनादिकाल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तूने उलाहना देने के लिए उनको बैठाया है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता, और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता? और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है, तब तो क्यों चुप रहता? नाउ आप इसको आगे पढ़िए। अब हबाकुक प्रॉफिट की एक नई प्रॉब्लम। अब हबाकुक कहता है कि प्रभु, आप जिस तरीके से मेरे प्रार्थना का जवाब दे रहे हैं, आई डोंट लाइक इट। ये तो और भी बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि एक नबी से प्रभु अपनी हर बात को शेयर करते हैं, बट वो व्याकुलता में कुछ ऐसा बोल गया जिसको हमें पकड़ लेने की जरूरत है, जिसका हमें रेवलेशन लेने की जरूरत है। हम नहीं मरेंगे, यानी कि द वर्स्ट अटैक करने वाले बेबीलोनियंस, कसदी लोग, जो निहायती हार्ड हार्टेड, क्रूर, ताकतवर, लेकिन वो उन पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे जो प्रभु के शरण में है। हबाकुक कहता है, हम नहीं मरने के। फिर वो कहता है, आप न्यायी परमेश्वर है, आप तो दुष्ट की दुष्टता नहीं देख सकते, तो आप इन बेबीलोनियंस को कैसे अलाउ करेंगे? वो कहता है कि आप तो शुद्ध है और आप बुराई को नहीं देख सकते, तो आप ये देखकर चुप कैसे रह सकते हैं? आप इन अविश्वासियों को, जो यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते, जो यहोवा परमेश्वर को नहीं मानते, आप कैसे इनको अलाउ कर सकते हैं कि ये इन इजराइलियों को, यहूदा के रहने वालों को परेशान करे? बट सच तो ये है कि कभी कभी
क्लास का सबसे नॉटी बच्चा टीचर जो है उसको ही मॉनिटर बना देती है, ताकि वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम खुद जब एक जगह पर आ जाए जिसकी वजह से उसको सब पे नजर रखनी पड़ेगी, तो आधी प्रॉब्लम तो वही खत्म। और ही विल मेक श्योर, वो निश्चित रूप से इस चीज को भी मेक श्योर करेगा कि बाकी सब भी चुप है, वो किसी को छोड़ेगा नहीं। सो गॉड हैज हिज ओन वेज। बट हबाकुक परेशान हो गया, व्याकुल हो गया। अब दूसरे पाठ में देखे आते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह का, मैं फिर से कहूंगी, तरीका अलग होता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अलग तरीके से जवाब देते हैं, लेकिन जवाब निश्चित रूप से देंगे। निश्चित रूप से आपके प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिलेगा। हबाकुक को तुरंत परमेश्वर की आवाज आई, बट उस पैटर्न में नहीं था जैसा वो चाह रहा था। लेकिन खुदा को पता था कि इन लोगों को सही करने के लिए, क्योंकि इजरायली बहुत ही ढीठ थे, इजरायली चिन्ह चमत्कार और प्रभु की दयालु प्रभु के दया को देखकर भी वो बाज नहीं आते, वो डिसोबीडियंस में बढ़ते जा रहे थे। सो वो इतने जो स्टिफ नेक्ड थे, वो इतने कट्टर, इतने ढीठ, इतना ज्यादा उनके अंदर अनाज्ञाकारिता भरी हुई थी। खुदा बाप जानते थे कि इनको ठीक करने के लिए मुझे इनसे भी ज्यादा दुष्ट और कट्टर लोगों को भेजना पड़ेगा। सो गॉड यूज्ड द अनगॉडली। हबाकुक का दूसरा पाठ, और अब एक अलग सी चीज। हबाकुक के दूसरे पाठ में हम पहली और से लेकर चौथी आयत पर जल्दी से फोकस करेंगे। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा, हबाकुक कहता है, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय क्या उत्तर दूं। हबाकुक इज वेटिंग फॉर गॉड टू आंसर। हबाकुक रुका हुआ है कि अब ये नई प्रॉब्लम के लिए प्रभु क्या जवाब देंगे। सो डोंट वरी अगर आपके प्रेयर रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा है, बात करते रहिए खुदा से। जब हबाकुक को प्रॉब्लम थी कि यहूदा में बहुत ज्यादा पाप और गुनाह बढ़ रहा है, क्या किया उसने? ही टॉक टू गॉड। प्लीज टॉक टू जीसस, टॉक टू गॉड। आपके आसपास जब आपको लगे कि सब कुछ आउट ऑफ हैंड हो रहा है, यीशु से बात करिए, दुआ करिए। जब लगे कि अरे अब एक नई चीज आ गई, और एक्चुअली तो वो नई प्रॉब्लम नहीं थी, वो प्रभु ने प्रॉब्लम का हल बताया। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी लगता हो, ओपनली बोलिए जीसस से। हबाकुक फिर से बात कर रहा है और फिर से रुका हुआ है उत्तर के लिए। जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठे रहें, जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, मैं कहूंगी बैठे रहिए अपनी पूरी बातों को करने के बाद। कुछ लोग अपनी भड़ास निकाल देते हैं, अपने अंदर का वो ज्वाला निकाल देते हैं। ओके, वो करना है, वचन बताता है हमें अपना पूरा बोझ यीशु को दे देना है, नो डाउट, बट गॉड इज नॉट आवर पंचिंग बैग। रुकिए वहां पे, यीशु मसीह के जवाब का इंतजार करिए। अलाउ गॉड टू टॉक टू यू। शांति से बैठ जाइए। अगर आपको लगता है कि मैं तो प्रभु का आवाज सुन नहीं सकता, मैं तो जीसस से आज तक मैंने कुछ नहीं सुना, बैठे रहिए। आप इतने व्याकुल हैं, आप इतने परेशान हैं कि आप सुन नहीं पा रहे हैं, सो पूरी बात कह दीजिए, पूरी बात कह दीजिए, कुछ मत छोड़िए। लेकिन फिर थोड़ा सा टाइम यीशु को भी दीजिए। शांत होकर बैठिए और रुकिए जवाब के लिए। आज यीशु मसीह इस वचन के जरिए से आपसे, मुझसे यही कहना चाहते हैं कि जब भी तुम मुझको अपनी प्रॉब्लम बताते हो, हबाकुक की तरह रुके रहो। मैं जवाब देता हूं, मैं क्या करने वाला हूं मैं वो भी बताऊंगा।
अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, अगर आप यीशु के हृदय को जानते हैं, जीसस आपसे नेशंस में वो क्या करने वाले हैं, आप जिस राष्ट्र में रहते हैं वहां पर यीशु क्या करने वाले हैं, आप जिस नगर जिस शहर में रहते हैं वहां पर यीशु किस तरीके से काम करने वाले हैं, आप पर यीशु मसीह जाहिर करेंगे। गॉड विल टेल यू, जीसस विल शेयर विथ हिज ट्रू डिसाइपल्स। बताते हैं वो, रुक जाइए, आपकी पर्सनल चीजों में भी खुदावन यीशु मसीह क्या करने वाले हैं वो जरूर बताएंगे। सो हबाकुक अब फिर से रुका हुआ, और दूसरी आयत में हबाकुक चैप्टर 2 वर्स 2, यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वह सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, यानी कि जल्दी से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। सबसे पहली बात, दूसरी आयत में हबाकुक से खुदा बाप कहते हैं कि अब सुनो, मैं जो बता रहा हूं लिख लो। मैं आपसे कहना चाहती हूं, मेंटेन करिए नोट्स को, मेंटेन करिए एक जर्नल को। अगर आप लिख सकते हैं, एक डायरी रखिए, डेट के साथ जब यीशु आपसे बात करते हैं, जब आप अपने प्रेयर टाइम में, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, जब आप बाइबल पढ़ते हैं और आपको लगता है कि आज के किसी वचन से यीशु मसीह ने आपसे बात की है, आप प्लीज डेट के साथ उस वचन को लिखिए कि सो एंड सो डेट पर यीशु मसीह ने हबाकुक के दूसरे पाठ की दूसरी आयत से मुझसे बात की, कि मुझे नोट करना है इन चीजों को जो यीशु मसीह आपको, जब आप शांति से बैठते हैं, जब आप अपनी सारे प्रार्थना बता देते हैं, बोल देते हैं, और फिर आप शांति से बैठते हैं, तो खुदा फिर पॉइंट बाय पॉइंट आपको कुछ बताएंगे। पहले सुन लीजिए, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा। प्रार्थना के बाद उठने से पहले लिख लीजिए। आजकल फोन्स में, ऑलमोस्ट सारे फोन्स में, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे वो आईफोन का हो, नोट्स होते हैं, नोट्स। सो विथ डेट फोन पे ही नोट कर लीजिए, तो वो सेव्ड रहेगा। आप समझ पा रहे हैं? हमेशा नोट कर लिया करिए, और जब आप उसको आगे के टाइम पर कभी पढ़ेंगे, आप देखेंगे प्रोफेसी फुलफिल्ड, क्योंकि एग्जैक्टली यही खुदा बाप हबाकुक से कहते हैं, जो मैं तुम्हें प्रोफेसी दे रहा हूं, जो मैं तुमको ये दर्शन की बातें लिखने को कह रहा हूं, ये निश्चित रूप से पूरी होंगी। आने वाले टाइम में ये जल्दी से पूरी होंगी। वक्त लग सकता है, लेकिन एक भी बात टलने वाला नहीं है। आपके लिए जितनी भी प्रोफेसीज हुई हैं, आज मैं चाहती हूं आप इस वचन के मुताबिक रिसीव करिए, याद करिए। अगर आपके सामने वो लिखा हुआ है, खोल लीजिए उस बुक को। नहीं तो आप ऐसा जरूर करें, इस सर्विस के बाद बैठ के प्रार्थना के वक्त, आप समझ रहे हैं, इस सर्विस के बाद बैठ के शांति से उन प्रोफेसीज को अगर आपने लिखा है, खोलिए उनको और उस पर हाथ रखिए और दुआ करिए कि यीशु आपका वचन कहता है, जो भी दर्शन दिया जाता है, जो भी प्रोफेसी होती है, वो जल्दी से पूरी होंगी। अगर उसमें वक्त लगा तो भी वो ऐसा नहीं है कि कोई धोखा है। खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, ये फॉल्स नहीं है। डेफिनेटली एंड श्योरली इन द राइट टाइम
यीशु मसीह का हर एक प्रोफेसी जो आपके ऊपर आपको दिया गया है, चाहे फिर किसी परमेश्वर के दास या दासी ने दिया, या आपको खुद प्रभु ने प्रार्थना में बार बार इस चीज का कंफर्मेशन दिया, आज आपसे यीशु कहते हैं रिसीव करिए। अगर आपके जहन में वो प्रोफेसीज आ रही हैं, कहिए यीशु के नाम से हम रिसीव करते हैं कि नियत समय पर धोखा नहीं होगा, लेकिन चाहे इसमें विलंब हो रहा हो सकता है राइट टाइम इज अ लिटिल लेटर, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी ये निश्चित रूप से पूरी होगी, उसमें देर न होगी। मैं फिर से पढ़ूंगी, इसमें धोखा न होगा। हबाकुक चैप्टर 2 वर्स 3, इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना। परमेश्वर कहते हैं अगर देर भी हो जाए, कभी कभी प्रोफेसी मिलने के कुछ टाइम बाद प्रभु उसको करते हैं। इम्पेशेंट मत होइए, आज यीशु कहते हैं आपसे, चाहे उसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना। यीशु में उसको रखते रहिए, उसका तिरस्कार मत करिए, उस पर उसको झूठ मत समझिए, उसकी खिल्ली मत उड़ाइए। और लिखा है क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी, आमेन, और उसमें देर ना होगी, आमेन। आपके ऊपर की गई हर एक भविष्यवाणी जो पवित्र आत्मा से है, मैं यीशु के नाम से डिक्लेयर करती हूँ, दुआ भी करती हूँ कि वो निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। बोलिए मेरे लिए पवित्र आत्मा की ओर से जितने प्रोफेसीज हुई, जितनी भविष्यवाणियां हुई, वो निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। इस वचन के मुताबिक से बोलिए। हबाकुक का दूसरा पाठ, उसकी तीसरी आयत, आज यीशु ने आपसे बात की है। और जिस तरह से खुदा बाप हबाकुक से कहते हैं कि इस दर्शन को लिख लो, इस आयत को लिख लीजिए, इस आयत को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। हबाकुक 2:3 खुदा कहता है, यीशु कहते हैं, मेरे लिए जो कुछ भी कहा गया पवित्र आत्मा की अगुवाई से पूरा होगा, उसमें देर न होगी। इन द नेम ऑफ जीसस मैं आपके सारे भविष्यवाणियों पर जो यीशु मसीह की ओर से है, इस वचन के मोहर को लगाती हूं बाय द ब्लड ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। आज समझ लीजिए इस बात को। एक और इम्पॉर्टेंट बात, खुदा बाप कहते हैं कि इस दर्शन को सिंपल तरीके से लिखो, साफ साफ लिख दो कि दौड़ते हुए भी वो सहज से पढ़ी जाए। यानी कि खुदा की बातें मैं आपसे बताना चाहती हूं सहज होती है। कोई दौड़ रहा है, कुछ काम कर रहा है, खुदा बाप कहते हैं ऐसा तुम स्पष्ट इसको टैबलेट्स पे लिख दो, पटियाओं पर लिख दो, टैबलेट्स पे लिख दो, जैसा उस जमाने का चलन था, जैसे मूसा ने भी किया, ताकि कोई दौड़ते हुए भी उसको देख ले और समझ जाए। कोई कुछ कर रहा है तब भी समझ जाए। मतलब मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह की बातें बहुत सरल होती है ताकि हर वर्ग का आदमी, फिर चाहे वो कोई साइंटिस्ट हो या कोई किसान, खेती करने वाला जिसने पढ़ाई नहीं करी, हर वर्ग का इंसान समझ जाए। खुदावंद यीशु मसीह की बातें सरल होती है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बहुत डीप फिलॉसफीज में, बहुत डीप और गहरे डॉक्ट्रिन्स में फंसने की जरूरत नहीं है, उनकी जरूरत ही नहीं है। पूरी की पूरी बाइबल बहुत सरल है, हर एक चीज बहुत सरल है। हबाकुक से यहोवा परमेश्वर कहते हैं, इंस्ट्रक्शन सबसे पहले ये दिया जाता है कि इसको तुम साफ साफ लिखो, ताकि
हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए ताकि हर कोई समझ ले। हालेलुया। किसी को प्रॉब्लम ना हो, कोई भी कैटेगरी, कोई भी वर्ग समझ ले ताकि अमल कर पाए। इंग्लिश में लिखा है, Then the Lord answered me and said, Write the vision and make it plain on tablets, that he may run who reads it. यानी कि समझने में आसान हो। सबसे पहली बात, easy to understand, and उस पर तुरंत अमल किया जाए ताकि जो पढ़े दौड़ जाए। यानी कि तुरंत अमल करने वाली चीजें होती है। मैं आपसे बताऊं, आज जो भी हमको यीशु मसीह बता रहे हैं उस पर दौड़ लीजिए। यानी कि इतनी सिंपल सिंपल बातें यीशु रखते हैं हमारे सामने ताकि उन पर हम तुरंत अमल कर सके। बहुत घुमा फिरा के खुदावन यीशु मसीह नहीं बताते हैं, इसलिए कभी कभी बातें बहुत डायरेक्ट लगती हैं, बट वो इसीलिए ताकि तुरंत उसको दौड़ते हुए चलते हुए कोई भी समझ ले और तुरंत उस पर एक्ट कर ले। आज इसको आप अपने प्रेयर टाइम में विश्वास से रिसीव कर लीजिए कि अगर दिल में शक आया कि प्रोफेसीज पूरी नहीं हो रही, जो खुदा ने आपको दिखाया है वो दर्शन, उसका आपको एक अंश तो क्या उसके विपरीत ही सब कुछ नजर आ रहा है। आपको हरियाली दिखाई दी, आपको दिखाई दिया एक गार्डन जिसमें सुंदर सुंदर विभिन्न रंग के फूल खिले हुए हैं, लेकिन आप इस वक्त अपनी जिंदगी में एक रेगिस्तान को देख रहे हैं। आज आपसे मैं यही बताना चाहती हूँ, विश्वास करिए, आप भले ही रेगिस्तान देख रहे हैं, लेकिन उसी खुदा बाप ने जिसने हबाकुक से कहा ये सारी बातें, वही खुदावन यीशु मसीह आपसे कहते हैं आपका रेगिस्तान हरियाली में और एक सुंदर बगीचे में बदल जाएगा। यीशु निश्चय करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे और उसमें देरी न होगी। सो थामे रहिए विश्वास के साथ उन प्रोफेसीज को। हालेलुया। होल्ड ऑन टू द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। आज यीशु मसीह आपको यही बताना चाहते हैं। आगे बहुत सी और बातें होती है, आगे परमेश्वर हबाकुक पर जाहिर करते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन इस चैप्टर 2 को जब आप पढ़ेंगे तो आगे परमेश्वर हबाकुक को रिलीफ करते हैं कि भले ही मैं इन दुष्ट बेबीलोनियंस को, इन दुष्ट कसदियों को अटैक करने के लिए भेज रहा हूं यहूदा के ऊपर। ये इजराइलियों को परेशान करेंगे, कब्जा करेंगे, उनको बंधुआई में ले तो जाएंगे, लेकिन इनकी ये दुष्टता सजा के पात्र है। ये लोग, इनकी दुष्टता का इनको सजा मिलेगा। जब आप आगे की आयतों को पढ़ेंगे, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, उनको पनिश करने का, उनको सजा देने का पूरा जो लेखा जोखा है, जो प्लानिंग है खुदा बाप ने, वो तक हबाकुक को बताया कि तुम चिंता नहीं करो, मेरी योजना बहुत दूर की है। हाँ, मैं प्रार्थना का जवाब अलग तरीके से दे रहा हूं और लग रहा है कि ये कैसा अटपटा तरीका है प्रभु, अपने लोगों को आप ठीक करने के लिए दुष्ट को भेज रहे हैं ताकि उनको परेशान किया जाए। बट खुदा बाप कहता है हबाकुक, मैं अपने लोगों को तो बंधुआई से फाइनली छुड़ा लूंगा। और हुआ भी ऐसा, वो वापस आ गए, उनको छुड़ाया गया। वो बंधुआई में सारे टाइम के लिए नहीं थे, बट फिर ये बेबीलोनियंस पर खुदा बाप ने बहुत अपना क्रोध प्रकट किया। और वो क्या क्या करेंगे, क्योंकि वो बदमाश थे, वो परमेश्वर को नहीं मानते थे, वो घमंडी थे, अपनी ताकत को ही अपना खुदा मानते थे। वो दुष्टता में बहुत ज्यादा और अटैक्स करते और मार काट करते। और खुदा कहता कि तुमने अपने लिए ही
न्याय के लिए द्वार खोल दिए। तुमने अपने लिए ही कहीं ना कहीं एक गड्ढा खोद दिया। सो गॉड हैज हिज ओन वेज। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको ठीक करने के लिए खुदा आपको परेशान करेगा। नो, हम यहाँ पर देखिए चीजें बहुत बदल गई हैं। ये इजरायली लोग थे, ये बहुत कट्टर थे, ये बहुत ही ज्यादा डिसोबीडियंट थे, ये अन्य देवी देवताओं में भी पड़े रहते थे और ये मूर्ति पूजा भी कर रहे थे। ये गलत जगह पर वर्शिप करते थे। ये बहुत सारे ऐसे थे जो यहोवा परमेश्वर के खिलाफ चल रहे थे। अब बहुत टाइम जब हो गया तो खुदा ने कहा कि तुमको मैंने जब प्रॉमिस्ड लैंड दिया, लेकिन मैं फिर उनको उन ब्लेसिंग्स को छीन भी सकता हूं और सबक सिखाने के लिए फिर इन बेबीलोनियंस को भेजना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि हमारे साथ भी यही होगा, क्योंकि वी आर लिविंग इन मर्सी एंड ग्रेस। और शायद ही कोई मसीही आप में से हमारे में ऐसा होगा जो इतना डिसोबीडियंस में चल रहा है। लेकिन मैं आपसे एक बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ। नंबर 1, गॉड हैज हिज ओन वे। अपना आप जो भी प्रार्थना निवेदन रखते हैं, जीसस को अलाउ करिए, वो अपने तरीके से आपको जवाब देंगे। दूसरी चीज, खुदावंद यीशु मसीह बड़ा एक लॉन्ग विजन रखते हैं। तीसरी बात, जो हबाकुक के 2 उसके लास्ट वर्स में रखा है, प्लीज ध्यान दीजिए, हम बस खत्म करने पर हैं। हबाकुक का दूसरा पाठ 20वीं आयत, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। अब हबाकुक का जितना भी विलाप था कि हाय प्रभु अब क्या होगा, आप तो यहूदा पर परेशानी भेज रहे हैं और इजराइलियों से तो कई ज्यादा विकेट पीपल आ रहे हैं, अब क्या होगा प्रभु। हबाकुक का सारा जो भी कंफ्यूजन था वो खुदा बाप ने सॉल्व कर दिया। प्रभु ने बता दिया कि मैं किसी को नहीं बख्शता, जिनको यूज किया गया उनकी दुष्टता को यूज करा ताकि मेरे लोग सही ट्रैक पे आ जाए, बट इन दुष्ट को जो बेबीलोनियंस हैं उनको मैं नहीं बख्शूंगा। लेकिन लास्ट में खुदा बाप कहते हैं, परमेश्वर का वचन जो बताता है 20वीं आयत हबाकुक का 2, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। But the Lord is in his holy temple, let all the earth keep silence before him। यानी कि जीसस को अपना काम करने दीजिए, आप शांति से बस देखते रहिए, आप बस प्रभु में लीन हो जाइए, खुदा को बता दीजिए क्या है प्रॉब्लम। प्रभु को सिखाइए नहीं कि क्या करना है, हम नहीं सिखा सकते। हबाकुक के सवाल का जवाब, हबाकुक की दुआओं का जवाब खुदा ने अपने तरीके से दिया। और जब हबाकुक सुनता है, पूरे पिक्चर को देखता है, वो नबी है, उसको बताया परमेश्वर ने, तो हबाकुक तीसरे पार्ट में प्रभु को इतना प्रेज करने लगता है। आप पढ़े जरूर, मैं तीसरे पार्ट को भी बहुत ज्यादा डीपली नहीं जा पाऊंगी, टाइम नहीं है। बट when God reveals his complete plan to हबाकुक समझ जाता है, ओ गॉड यू आर सो ग्रेट, यू आर ऑसम। और वो कहीं ना कहीं तीसरे पार्ट में देखिए, वो इतना ज्यादा प्रेज कर रहा है खुदा को, और कहीं ना कहीं खुदा की उस महानता को जब उसको रेवलेशन मिलता है, वो खौफ में भी आ जाता है। वो एक फियर ऑफ गॉड, जो कि एक अच्छी चीज है, वो उससे भी भर जाता है। और वो सिर्फ प्रभु के ग्रेटनेस का वर्णन करता है। क्यों? क्योंकि वो समझ गया कि यीशु आपका तरीका परफेक्ट है, आप न्याय करते हैं परमेश्वर। अब 20वीं आयत जो दूसरे पार्ट की लास्ट में क्या लिखा है, लेट ऑल द अर्थ कीप साइलेंस बिफोर हिम, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। आपको याद है
जब मूसा के साथ इजरायली थे और पीछे मिस्र की और फिरौन की जो सेना थी उनको अटैक करने के लिए पीछे आ रही थी, खुदा बाप क्या कहते हैं एक्सोडस में, निर्गमन में? खुदा बाप कहते हैं डरो मत, डरो मत, बस चुपचाप खड़े रहो और नजात के काम, खुदावंद के तरफ से अपने नजात के उन कामों को बस देखो, अलाउ करिए गॉड को। ऑब्वियसली इजराइलियों के लिए वो शत्रु, इट वॉज इम्पॉसिबल कि इजरायली उनको डिफीट कर पाते। इजरायली के पास कुछ नहीं था, ना वेपन्स ना कुछ, वो तो पूरी आर्मी आ रही थी फिरौन की, रथों पर, वो भी इजरायली पैदल, ये तो नामुमकिन ही था। तो ऑब्वियसली उनको करना क्या था, खुदा के हाथों में छोड़ दिया। देखा, अरे वाह, प्रभु ने सब संभाल लिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं, कुछ ऐसी चीजें होती है जहां आपको लगता है कि न्याय आप खुद कर सकते हैं। हो सकता है कभी कभी आपको लगता है कि तरीका ये है, बड़ा गलत है ये, लेकिन और आज यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं आपसे ये शेयर करूं। बहुत से लोग बाइबल को पढ़ते हैं, साम्स को पढ़ते हैं, इस ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ते हैं जो कि परमेश्वर का वचन है, जो कि यीशु की सांसें हैं उसमें, और जिस तरह से दाऊद ने अपने दुश्मनों के लिए सजा मांगी कि उसके दुश्मन परेशान हो जाए, उसके दुश्मन नेस्तनाबूद हो जाए, जिस तरह से यहां पर लिखा गया है, खुदा कहता है कि मैं बेबीलोनियंस को नष्ट कर दूंगा। बहुत से लोग इसको अपने उन लोगों के लिए, सताने वालों के लिए क्लेम करते हैं जस्ट बिकॉज इट इज इन द बाइबल। लेकिन खुदा क्या कहता है? चुपचाप रहो। लेट ऑल द अर्थ कीप साइलेंस बिफोर हिम, गॉड इज इन हिज होली टेम्पल। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदावंद की ओर से उन नजात के बड़े कामों को देखो। बस देखिए, खुदा के ऊपर डाल दीजिए। ये पुराने नियम के वर्सेस को, आपको पता है, कुछ लोग इस तरह से यूज करते हैं, इट इज ऑलमोस्ट लाइक विचक्राफ्ट प्रेयर्स। अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है। समझिए, दाऊद जो अपने शत्रुओं के लिए कर रहा था, और पुराने नियम में देखिए वॉर्स होते थे, बैटल्स होते थे, करना ही पड़ता था, वो तरीका था। वो राजा महाराजा थे, उनको इसी तरह से अपनी टेरिटरी को बढ़ाना होता था, उस तरीके से खुदा भी फिर काम करता था, और वो पुराना नियम था। मैं बहुत बार कह चुकी हूं, हम नए नियम में हैं, यीशु के लहू से सब कुछ बदल गया है। वी हैव द न्यू टेस्टामेंट। आप जब इब्रानियों की पुस्तक को पढ़े जरूर, नवे पाठ में, 10वें पाठ में सब कुछ नया हो गया। प्लीज रीड Hebrews chapter 9 and 10 ऑल्सो। सब कुछ नया हो गया। इट इज अ न्यू कवेनेंट, इट इज अ न्यू टेस्टामेंट, जो लहू बहाकर हमारे को दिया गया है। यीशु मसीह के अपने प्राणों की आहुति देकर और फिर जिंदा होकर वो खुदा है अब। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर लिविंग इन अ न्यू टेस्टामेंट, वी आर लिविंग इन अ न्यू कवेनेंट। यीशु खुद कहते हैं। सो पुरानी चीज जो हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं, उसका आप ये नजरिया नहीं रख सकते, क्योंकि बाइबल बताती है इफिसियों के 6 में, हमारा जो युद्ध है, मल्ल युद्ध है, ओके, इट इज नॉट अगेंस्ट मास। इफिसियों का 6 12वीं आयत प्लीज ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक, प्लीज अंडरलाइन, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा मल्ल युद्ध नए नियम में देखिए क्या लिखा है,
और नए नियम की रोशनी में पुराने नियम को पढ़िए। नए नियम की रोशनी में ही नहीं पढ़ेंगे तो यीशु मसीह का वो जो फिनिश्ड वर्क है आप उससे वंचित रह जाएंगे। आप फिर अभी भी लॉ में रहेंगे, व्यवस्था में रहेंगे, और जो व्यवस्था में रहता फिर वो यीशु के इस पूरे काम से कट ऑफ हो जाता है। ये भी बाइबल बताती है, मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ। मेरी हर एक चीज को बाइबल से क्रॉस चेक करिए। सो मलयुद्ध साफ लिखा है, लहू और मांस से नहीं है, आत्मिक सेना से है। इसलिए आप 13वीं आयत में जब पढ़ेंगे, जो हथियार दिए गए हैं बांधने को, जो आर्मर ऑफ गॉड पहनने को बताया गया है इफिसियों के 6 उसके 13 में, वो जो कवच हमको दिया गया है एक आत्मिक कवच है। हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, नॉट अ रियल हेलमेट। ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस, आत्मिक ब्रेस्ट प्लेट है ये। बेल्ट ऑफ ट्रूथ, sword of the spirit, shield of faith. This is not real, जो एक tangible कवच होता है जो एक सिपाही पहन के युद्ध करने जाता था, नहीं, वो चीज नहीं है। हमको जो यीशु की ओर से कवच है ताकि हम प्रोटेक्टेड रहे और उस आत्मिक शत्रु का भी हम सामना करेंगे, वो हमारे को कुछ नहीं कर सकता। सामना मतलब वो उसके वार का हम पर कोई असर नहीं होगा। ये एक आत्मिक कवच है। दिस इज अ स्पिरिचुअल आर्मर। क्यों आत्मिक कवच है? क्योंकि दुष्ट शत्रु आत्मिक है, मनुष्य नहीं है। सो जब शत्रु आत्मिक है इसलिए कवच आत्मिक है। क्योंकि अगर शत्रु मांस और लहू का होता तो कवच भी हमारा वैसा ही होता, लोहे का और जो भी चीजें होती, आप समझ पा रहे हैं। सो शत्रु आत्मिक है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इंसान हमारा शत्रु नहीं है। इसलिए प्लीज भजन संहिता से, साम से, पुराने नियम से, जो दाऊद ने कहा, जो बहुत से लोगों ने कहा, जो मांगा खुदा से कि उनके दुश्मनों पर खुदा इस तरीके से अटैक करे, उनको खत्म करे, मांगना बंद करिए। दाऊद यीशु मसीह के उस पूरे काम को करने से पहले था। दाऊद एक प्रभु का दास था, वो सारी चीजें सही थी तब। मैं आपको एक तरीका बताऊं, द बेस्ट थिंग दैट आई हैव आल्सो लर्नड, पुराने नियम में जितनी बार आप दाऊद को देखें कि वो अपने शत्रु के नाश को मांग रहा है, आप उस आयत को, उन वर्सेस को क्लेम करिए आत्मिक शत्रु के लिए। जादू टोना जो शक्ति है, जो आपको लग रहा है आपके घर की ओर आता है, आप उससे प्रोटेक्शन क्लेम करिए। आप उन दुष्ट की साजिशों के लिए, उन डीमंस के लिए जो आपके कर्सेस और बॉन्डेजेस आपके ब्लड लाइन से चला आ रहा है, आप उसके लिए प्रोटेक्शन मांगिए बेस्ड ऑन दीज वर्सेस। आप उन चीजों का खात्मा मांगिए जो आत्मिक क्षेत्र से भेजी जाती है, जो शैतान पिट ऑफ हेल से है, जो डीमंस है, जो बीमारियां हैं, वो शत्रु, उसका खात्मा मांगिए, उसके खत्म होने के लिए मांगिए। वो मर जाए, खुदा बाप के प्रकोप से यहोवा परमेश्वर की अग्नि उस पर उतरे, वो गड्ढे में गिर जाए, आप उस चीज के लिए मांगिए। मैं अफसोस से कहना चाहती हूं, बड़े बड़े विश्वासी आज भी चूक रहे हैं। जो उनको परेशान करता है, जरा सा अगर ऑफिस में या वर्क प्लेस में या फैमिली में किसी ने परेशान किया, वो तुरंत साम्स को कोट करने लगते हैं, उसके बेसिस पे दुआ मांगने लगते हैं कि प्रभु इनको खत्म करे, इनका न्याय करे, गड्ढे में गिरे, आग आ जाए इनके ऊपर। ओ नो 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 नो, जो एलिया ने किया, जो एलीशा ने किया। प्लीज, पुराना नियम है, नए नियम की रोशनी में देखिए। हमारा शत्रु अब मांस और लहू का है ही नहीं। अगर इस तरह से नहीं समझेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आप बाइबल को अधूरा पढ़ेंगे, ब्लेसिंग्स भी अधूरी आएंगे। वो मुकम्मल काम जो यीशु ने हमारे लिए किया, उसको हम रिसीव ही नहीं कर पाएंगे।
हम प्रार्थना करते थे एक बहन के लिए, और ये बात बताना ज़रूरी है इसलिए मैं आपको बिना कुछ डिटेल्स दिए बताना चाहूँगी, बहुत जल्दी से शेयर करूँगी। हम प्रार्थना करते थे एक सिस्टर के लिए, उनको बहुत एक खराब बीमारी थी और अब वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो अपनी बीमारी के दौरान प्रभु के और करीब आती गई आती गई आती गई। लेकिन उनका एक तरीका था, जब वो बीमार भी थी, कुछ लोगों से वो परेशान हो रही थी। लोग परेशान करते हैं, दे बिहेव बैडली, रूड बिहेव करते हैं, तो वो तुरंत साम से डेविड जब अपने शत्रुओं के लिए ऐसी नेगेटिव चीजों को रखता है प्रार्थना में, वो कहने लगती थी। वो इस तरीके से उनके नाश के लिए बाइबल से इन चीज को आई वुड से मिसयूज करके बोलती थी, क्योंकि बाइबल से कोट कर रही है, तो उनको लगा कि वो सही कर रही हैं। और उनको सिखाने वाला कौन था? उनको सिखाया किसी परमेश्वर के दास और दासी ने कि आप इस तरीके से अपने सताने वालों के लिए ऐसे नेगेटिव तरीके से भी आप दुआओं में ये सब चीजें मांग सकते हैं। उनको फिर सिखाया, समझाया, यीशु की अगुवाई से ही, बाय गॉड्स ग्रेस ओनली। वो समझी इन बातों को, कुछ चीजें समझने में टाइम भी लग गई, माफ करना मुश्किल था। प्रभु से माफी मांगना तो आसान होता है, कभी कभी लोगों को माफ करना मुश्किल होता है। वो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये रियल बातें हैं। वो बहुत परेशान थी, उनकी बीमारी बहुत खराब वाली थी, वो बहुत अपने लास्ट के दिनों में तड़प रही थी, और तड़प तड़प कर भी उनको करना वही पड़ा जो पवित्र आत्मा की मर्जी थी। दिल से, अपनी खुशी से उन्होंने एक एक को माफ किया और एक एक से माफी मांगी। टिल हर लास्ट ब्रेथ उन्होंने एक एक से माफी मांगी, और फिर सुकून से प्रभु यीशु में सो गई। जब तक उस अंतिम व्यक्ति से माफी नहीं मांगा उन्होंने, जब तक सबको माफ नहीं किया उन्होंने, मैं समझती हूं तब तक खुदा ने उनमें सांसें छोड़ रखी थी, लेकिन वो तड़प रही थी। बट शी वॉज रिलीव्ड जब उन्होंने सबको माफ किया, एक एक को। बट वो जो उनके प्रेयर्स थे कि साम्स से ही, वो डेविड के ही साम्स से अपने दुश्मनों के लिए, अपने सताने वालों के लिए, वो इस तरह से दुआ करती थी कि उनको आफत आ जाए। और कहने को क्या है कि बाइबल में ही लिखा है और सिखाया भी गया उनको किसी अगुवे से। बट दिस इज अ रॉन्ग टीचिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमने ये चीजें देखी हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूं, सतर्क हो जाइए। करना उस बहन को वही पड़ा जो यीशु की मर्जी थी, और बहुत सुकून से गई। आई विश पहले कर लेती। So these are almost witchcraft prayers. Do not misuse the Bible in this way. Last week भी मैंने आपको बताया था यीशु मसीह क्या कहते हैं। वो कहते हैं अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। वो कहते हैं जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। वो कहते हैं जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उसके लिए प्रार्थना करो। प्लीज नोट डाउन लूका का 6:27 एंड 28 वर्स। रोमियो में क्या लिखा है 12:14, जल्दी से। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। नए नियम की रोशनी में पुराने नियम को देखिए। सो पुराने नियम में जितनी बार हम पढ़ते हैं कि शत्रु पर नुकसान हो जाए, आफत आ जाए, एलिया ने आग को बुलाया, और तो हम भी बुला सकते हैं कि पड़ोसी के घर में आग उतर आए, मुझे बड़ा परेशान करता है। आप कह सकते हैं कि एलिया ने भी बुलाया आग और सब के सब नष्ट हो गए, सो पड़ोसी के घर के ऊपर परमेश्वर आग भेजिए। नो 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 नो। पड़ोसी के घर के ऊपर बरकत आए, वो यीशु को जाने इन द नेम ऑफ जीसस। पड़ोसियों के जरिए से जो दुष्ट की चीजें अगर आपको परेशान कर रही हैं, उन आत्मिक शत्रुओं पर, उन जादू टोने के डीमंस के ऊपर यीशु मसीह जरूर अपने अग्नि को बरसाए भी, और आपके घर के इर्द गिर्द अपने अग्नि के बाड़े को बनाए रखे, ताकि आपके ऊपर एक जरा सी भी आँच ना आ पाए। आमीन। सो जब हबाकुक इन चीजों को
समझ जाता है, एंड व्हेन ही सीज द ग्रेटनेस ऑफ गॉड. सो तीसरे पार्ट में आप प्लीज पढ़े, मैं अब आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स. ही इज ओनली प्रेजिंग गॉड. वो सिर्फ खुदा के ग्रेटनेस को जाहिर कर रहा है. वो खुदा के खौफ में आ जाता है जब आप देखते हैं कि प्रभु कितने महान काम आपके लिए करना चाहते हैं. एंड बी अश्योर्ड, आई वॉन्ट टू टेल यू दिस टूडे, बी अश्योर्ड. पूरी पिक्चर आप इस वक्त नहीं देख पा रहे हैं, पूरा व्यू आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन बी अश्योर्ड, ये वचन आपको दिया जा रहा है. ओ इसको हाँ और आमीन में रिसीव करिए और यस जीसस बोलिए, थैंक यू जीसस बोलिए. यू आर इन अ वेरी गुड प्लान, क्योंकि यीशु का प्लान आपके लिए बहुत अच्छा है. सो जिस तरह से हबक्कुक कृतज्ञ होके परमेश्वर को वो सिर्फ प्रेज करता रहा, ग्लोरी और ग्रेटनेस को जब उसने रियलाइज किया वो डर भी गया. सो आपको मैं कहूं, जस्ट बी वेरी हैप्पी. यीशु मसीह जो बड़ा काम, यस सिस्टर अल्पना सिंह मेरी बहन, बड़ा काम आपके जरिए से जो करने को चाह रहे हैं यीशु, उसको मैं दुआ करती हूं आपके जिंदगी में बिना पेन पवित्र आत्मा रिलीज करे. बहन अल्पना, जो बड़ा काम यीशु मसीह को आपकी जिंदगी से करना है, आपकी जिंदगी से लेना है, आप कहीं नहीं जा रही है मेरी बहन. कॉलिंग है, वो प्लान है यीशु का आपकी लाइफ पर. उसको किए बिना यीशु मसीह आपको यहां से जाने ही नहीं देंगे. ओ लॉन्ग लाइफ मैं आपके ऊपर बोलती हूँ यीशु के नाम से. साम 91 उसके लास्ट वचन के मुताबिक, ओ विथ लॉन्ग लाइफ जीसस विल सैटिस्फाई यू. आपको तृप्त करेंगे लंबी आयु के साथ मेरी बहन. यीशु मसीह के नाम से वो इस वक्त लंबी आयु को जीसस क्राइस्ट भेज रहे हैं, लिख रहे हैं आपके ऊपर मेरी बहन सिस्टर अल्पना. आपके बुक ऑफ लाइफ में आपके नाम से जो हेवन में रिकॉर्ड्स हैं, यीशु मसीह उसको उसमें लंबी आयु, कुछ नया एडिशन हो रहा है. इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस. सिस्टर अल्पना, आप तृप्त रहेंगी उस लंबी आयु में. वो लंबी आयु बिना कष्ट, बिना दिक्कत, बिना तड़प के, बिना पेन के, बिना बीमारी के आपके जीवन में यीशु मसीह रिलीज कर रहे हैं. और इस वक्त मैं बार बार सुन रही हूँ पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं बोलती हूँ, सिस्टर अल्पना मेरी बहन, आपके जीवन में एक एंजल भेजा है खुदा ने. और आपको पता है वो कौन है? वो है आपकी बेटी श्रेया. यस, ये मैं बिल्कुल इमोशनल होकर नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज मैं जब से आपके लिए दुआ करना मैंने शुरू किया, जीसस मुझसे कह रहे हैं, ही हैज सेंट एन एंजल इन योर लाइफ. इस बच्ची को खुदावंद यीशु मसीह ने, श्रेया को, आपके फैमिली में मेरी बहन, आपके लिए भी मेरी बहन, एज एन एंजल भेजा है. वो खुदा की दासी है, वो यीशु की बेटी है. और मैं समझ रही हूँ यीशु कह रहे हैं कि श्रेया प्रार्थना करके, आपके हाथों को पकड़ के आपको अपने प्रॉमिस्ड लैंड में ले जाएंगी. श्रेया विल लीड यू. श्रेया इज योर एंजल गॉड हैज सेंट. और बिल्कुल यीशु मनुष्यों को भी एंजल के रूप में भेजते हैं. सो आपके जीवन में मेरी बहन सिस्टर अल्पना, श्रेया इज योर एंजल, जो प्रार्थनाओं से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपका हाथ पकड़ के आपको आपके चंगाई के, आपके जीवन के असीम जीवन, अनंत जीवन, ऑन दिस अर्थ ऑल्सो, उस प्रॉमिस्ड लैंड में श्रेया आपको हाथ पकड़ के ले जाएगी यीशु की अगुवाई से. गॉड हैज गिवन यू दिस एंजल. श्रेया बेटा, यू आर योर मदर्स एंजल. सो दिस इज अ कॉलिंग. और बाकी सारी चीजें आप लोग प्रार्थना में रख के करें. यीशु की अगुवाई से हटकर सिस्टर अल्पना, आपके जीवन में कुछ भी ना हो, मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ. आइए, ये टाइम होगा, इससे पहले कि मैं कुछ प्रॉमिस ऑफ जीसस आपके जिंदगी पर रिलीज करूं, वर्शिप पहले करते हैं. सिर्फ थैंक करिए.
सिर्फ थैंक करिए। एक भला परमेश्वर यीशु मसीह आपकी भलाई के लिए योजनाओं को रखता है। जब हबाकुक को पता चला, जब हबाकुक जानता है कि खुदा की प्लानिंग क्या है, वो सिर्फ थैंक करता है, वो सिर्फ प्रेस करता है। इस वक्त आइए आप सिर्फ थैंक और प्रेस करें। वर्शिप में अपना पूरा ध्यान लगाएं। मेरा पिता है कामिल खुदा, नजरे मेरी तुझ पर रहे, यही दुआ। मेरा पिता है कामिल खुदा, नजरे मेरी तुझ पर रहे, यही दुआ। हर वक्त तू कायम रहे, अपने जब साथ छोड़ दे, वादियों में तू ताकत मेरी, चाहूं बस हुजूरी तेरी। हर वक्त तू कायम रहे, अपने जब साथ छोड़ दे, वादियों में तू ताकत मेरी, चाहूं बस हुजूरी तेरी, हुजूरी तेरी। सब तुझसे शुरू और तुझ में खत्म, हर एक कदम तू मेरे संग, ये तेरा वचन। सब तुझसे शुरू और तुझ में खत्म, हर एक कदम तू मेरे संग, ये तेरा वचन। हर वक्त तू कायम रहे, अपने जब साथ छोड़ दे, वादियों में तू ताकत मेरी, चाहूं बस हुजूरी तेरी। हर वक्त तू कायम रहे, अपने जब साथ छोड़ दे, वादियों में तू ताकत मेरी, चाहूं बस हुजूरी तेरी, हुजूरी तेरी। जाऊं वापस सदन में, उनके ठंडे पहर में, तेरे चेहरे को निहारूं, तुझसे बातें करूं मैं। जाऊं वापस सदन में, उनके ठंडे पहर में, तेरे चेहरे को निहारूं, तुझसे बातें करूं मैं। हर वक्त तू कायम रहे, अपने जब साथ छोड़ दे, वादियों में तू ताकत मेरी, चाहूं बस हुजूरी तेरी। हर वक्त तू कायम रहे, अपने जब साथ छोड़ दे, वादियों में तू ताकत मेरी, चाहूं
यस जीसस, आपकी हुजूरी को ही मांगते हैं। हालेलुया। यस, खुदावंद यीशु मसीह ही हमारी ताकत है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर कुछ भी हम मांगे तो यीशु की प्रेजेंस को मांगे, और कोई ज़रूरत नहीं है। कोई और चीज़ को आपको, किसी और चीज़ के कंसर्न को रखने की ज़रूरत नहीं है। आज खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए अपने हर एक प्रार्थना के विषय को, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो। हबाकुक ने तो पूरे यहूदा के लिए, एक पूरे इजराइलियों के लिए प्रार्थना करी थी। उसकी प्रार्थना का निवेदन बहुत बड़ा था, देखा जाए तो एक पूरे रेस के लिए, पूरे कम्युनिटी के लिए। आपका जो भी प्रार्थना निवेदन हो, नथिंग इज टू डिफिकल्ट, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर जीसस, मैं आपसे कहना चाहती हूँ। और जब आपको पता चलेगा कि जीसस किस तरीके से आपकी प्रार्थना का जवाब देना चाह रहे हैं, जब आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह किस तरीके से आपको संभाल लेंगे, जब आप देख पाएंगे, क्योंकि अभी हम समझ नहीं सकते, बहुत सी बातें हम नहीं देख पाते, बहुत सी चीजें आत्मिक क्षेत्र में होती है जिसके बारे में हमको पता नहीं होता, हम नहीं समझ पाते, यीशु मसीह छुपा भी लेते हैं। जब हम देखेंगे तो हम भी ऑ में आ जाएंगे, रेवरेंस में आ जाएंगे। जैसा हबाकुक ने तीसरे पाठ में सारी चीजों के लिए प्रभु को बस वो धन्यवाद देता रहा। बस प्रेस करिए यीशु को इस वक्त भी, कहिए यीशु आई नो जीसस, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं आप मेरे लिए बहुत अच्छे प्लान्स रखते हैं, और आपने किसी भी प्रेयर रिक्वेस्ट को मेरे अनसुना नहीं किया। बोलिए, बोलिए, मैं जानता हूं जीसस, मैं जानती हूं मेरे किसी भी दुआ को, निवेदन को ऐसा नहीं है कि आपने इग्नोर किया, आपने टाल दिया। आप महान काम करके अपनी दया में मेरे हर एक प्रार्थना का जवाब देंगे। कहिए, कहिए आप महिमामय तरीके से, यीशु मेरा विश्वास है। अपने विश्वास को कन्फेस करिए, डिक्लेयर करिए, कहिए यीशु मेरे हर एक प्रार्थना निवेदन को आप महिमामय रूप से आप उसके आंसर को देंगे। और बहुत जल्दी से मैं आपके लिए कुछ डिक्लेयर करना चाहती हूँ। हबाकुक के तीसरे पाठ में मैं चाहती हूं कि आप इसको प्लीज रिसीव करिए। 17वीं आयत में हबाकुक कहता है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई यानी कि ऑलिव के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे, और न थानों में गाय बैल हो, यानी कि टोटल बैरननेस। न अंजीर के पेड़ फल रहे हैं, न दाखलताओं में ग्रेप्स लग रहे हैं, न ऑलिव के वृक्ष में कुछ भी आ रहा है, ना कोई हरियाली है, ना भेड़ बकरियों में कोई आपको बरकत नजर आए। हो सकता है आपको सूखा ही सूखा लग रहा हो, और आपका बिजनेस और आपका फैमिली और आपके घर का अन्न और तेल आपको सूखता दिख रहा हो। हबाकुक कहता है कि भले ही आत्मिक आंखों से कोई चेंज नहीं लग रहा, भले ही लग रहा है कि प्रोफेसी तो कुछ और चीज की हुई थी, अब रेगिस्तान और रेगिस्तान और सिर्फ रेगिस्तान दिख रहा। प्रोफेसी तो हुई थी कि एक गॉडली लाइफ पार्टनर, परमेश्वर का दास मिलेगा, और मिला सिर्फ धोखा। आई डोंट नो, गॉड इज टॉकिंग टू यू। प्रोफेसी तो हुई थी कि बड़ा अच्छा कुछ घर पाओगे आप, और बरकत मिलेगी और जॉब मिलेगा, बट अभी भी आप जब अपने पर्स को, अपने वॉलेट को खोलते हैं तो कुछ नहीं है उसमें। हो सकता है राइट नाउ आपके बटुए में, आपके पर्स में, आपके वॉलेट में आई डोंट नो मात्र 10 रुपीज है। जीसस किसी से तो बात कर रहे हैं यहाँ, लेकिन हबाकुक कहता है तो भी, और आप भी कहिए तो भी
because we live by faith. We live by faith. हबाकुक कहता है तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। मैं मगन रहूंगा, मैं यीशु में आनंदित रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जीवन में यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी योजना रखी है। आपके लिए जीसस ने अद्भुत तरीके से आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देने का एक प्लानिंग रखा हुआ, एक स्ट्रैटेजी है। मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, that the Lord may release into your life by the power of His Holy Spirit, पवित्र आत्मा के पावर के द्वारा, पवित्र आत्मा के काम करने के द्वारा आपके जीवनों में वो प्लानिंग, वो बरकत, वो समाधान, वो सल्यूशन, वो हीलिंग जो यीशु ने आपके लिए रखा है, वो पवित्र आत्मा के जरिए से आपके जीवन में रिलीज हो। इस वक्त रिलीज हो इन द नेम ऑफ जीसस। आप कहिए तो भी मैं आनंदित रहूंगा, मैं आनंदित रहूंगी, मैं यीशु में मगन रहूंगा, क्योंकि यीशु मसीह यिर्मयाह 29:11 के मुताबिक जीसस को ही पता है क्या प्लानिंग वो रखते हैं मेरे लिए। आपको पता है हबाकुक यहाँ पर पुराने नियम में कहता है अपने तीसरे पाठ में कि अंजीर के पेड़ बिल्कुल मुझे फूल लगे हुए नहीं दिख रहे हैं, यानी कि अंजीर के पेड़ ब्लॉसम नहीं कर रहे हैं। जीसस क्राइस्ट ने, अब सुनिए मेरी बात, हबाकुक सिर्फ बंजर और बैरननेस को और सिर्फ बांझपन को और सूखेपन को देख रहा है। आपके जीवन में किसी भी तरीके का बांझपन, बैरननेस, फ्रूटलेसनेस, फलवंत ना होना अलाउड ही नहीं है। फिर चाहे वो आपका शरीर हो, आपके देह, आत्मा, प्राण में, आपके फाइनेंसेस में, आपके विवाह में, आपके बच्चों के जीवन में, किसी भी तरीके का बांझपन, सूखापन, फलवंत ना होना अलाउड ही नहीं है। क्योंकि कहाँ तो हबाकुक कहता है कि भले ही मुझे ये सब दिखे, वो स्टार्ट ही करता है बोलते हुए कि भले ही अंजीर के पेड़ पर फल ना नजर आए, फूल ना नजर आए, विच मीन्स द फिग ट्री इज नॉट बीइंग फ्रूटफुल। अब यीशु ने क्या किया नए नियम में? यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को कोसा जिस पर फल नहीं था, भले ही उस सीजन में वो फलवंत होने वाला सीजन नहीं था। इट वॉज नॉट द सीजन ऑफ द फिग ट्री टू बी फ्रूटफुल। वो सीजन ही नहीं था कि वो फ्रूट्स यील्ड करता। कहने का मतलब है मैं आपके जीवन के ऊपर ये डिक्लेयर करती हूँ, अलाउड नहीं है किसी भी एक्सक्यूज से, किसी भी तरीके से, कोई भी एक्सक्यूज हो जाए, बहाना कोई है ही नहीं कि आपके जीवन में कुछ भी सूखापन रह सके। इट इज नॉट अलाउड इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि नए नियम में यीशु मसीह ने जब सीजन था नहीं फिग्स का, तो भी यीशु ने उस अंजीर के पेड़ को कोसा। आप हर मौसम फलवंत रहेंगे। यू विल ओनली एंड ओनली बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह नहीं अलाउ करते हैं किसी भी बहाने से, कोई भी बांझपन नहीं अलाउड है आपके जीवन में। इन द नेम ऑफ जीसस हर एक सूखापन, फिर चाहे वो आपकी सेहत में आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ओ चाहे आपका फाइनेंस या आपकी मिनिस्ट्री या आपकी शादी उस सूखेपन से गुजर रही है, यीशु के नाम से आज वो सूखापन कैंसिल होता है इन द नेम ऑफ जीसस। बिकॉज यीशु मसीह ने कोसा उस बांझपन को, उस बांझपन की आत्मा को। यीशु मसीह के नाम से रिब्यूक करिए, रिजेक्ट करिए। चाहे वो आपके सूखापन आप देख रहे हो किसी भी क्षेत्र में, इट डज नॉट मैटर, कोई एक्सक्यूज नहीं अलाउड है। किसी भी बहाने से कुछ भी नहीं आपके जीवन में सूखा रह सकता है। उसको डांटिए और कमांड करिए, कहिए हर एक बांझपन की आत्मा, एवरी स्पिरिट ऑफ बैरननेस, आप खुद कहिए,
आपको अथॉरिटी दिया गया है। कहिए, हर एक बांझपन की आत्मा, एवरी स्पिरिट ऑफ बैरननेस, हर एक स्पिरिट ऑफ डेथ, निकलो मेरे जीवन से यीशु के नाम से। हर एक सूखापन मेरे शरीर से निकलो यीशु के नाम से। हर एक अकाल जो रोक रहा है यीशु की बरकतों को, मेरे जीवन से निकलो, मेरे मन से निकलो, मेरे शरीर से निकलो, मेरी शादी से निकलो, मेरे बच्चों के जीवन से निकलो, निकलो यीशु के नाम से। अलाउड नहीं है। और इस रेवलेशन से कमांड करिए कि यीशु मसीह ने क्या किया। उन्होंने कोसा उस फिग ट्री को, क्योंकि आपको भी डांटना है और यीशु के नाम से दूर करना है हर एक बांझपन को, फ्रूटलेसनेस को, और जो सूखा है अलाउड नहीं है इन द नेम ऑफ जीसस। और इसलिए हबाकुक कहता है मैं खुश रहूंगा, क्योंकि द प्लान ऑफ गॉड फॉर यू इज वेरी ब्राइट। यीशु मसीह के नाम से मैं 19वीं आयत अब सुनिए, हबाकुक का 3 उसकी 19वीं आयत। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है। कहिए, कहिए, यहोवा परमेश्वर, खुदावंद यीशु मसीह मेरा बल है, मेरी ताकत है, मेरे स्ट्रेंथ का जरिया है यीशु। दवाई नहीं, डॉक्टर्स नहीं, कुछ नहीं, खाना पीना नहीं, यीशु मसीह, यीशु मसीह। और उनके बाद ये सारी चीजें, इन सारी चीजों में यीशु के बल को बोलकर खाएं। दवाइयों के ऊपर यीशु के स्ट्रेंथ को बोलकर खाएं, खाने के ऊपर यीशु के बल को बोलिए। हालेलुया। कहिए, जीसस क्राइस्ट, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हिरणों के समान बना देता है। रिसीव करिए। कहिए, मेरे पैर, मेरे पांव स्थिर रहेंगे, हिरनियों के पैरों के समान, डगमगाएंगे नहीं, हिरणों के समान, डियर्स के समान स्थिर रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे। वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। आपको पता है, हिरनियां दौड़ जाती हैं, हिरने दौड़ जाते हैं, दौड़ कर स्टेडी होकर वो हिल्स के ऊपर, वो उन हाइट्स के ऊपर, वो उन स्लोप्स के ऊपर बहुत ही स्टेडी तरीके से उछल उछल कर चढ़ जाते हैं। उनके पैर नहीं फिसलते। खुदा ने उनको ऐसा बनाया। ऐसी कुव्वत यीशु मसीह आपके पैरों में भी दे रहे हैं, आपके जीवन को भी स्थिर कर रहे हैं। आप फिसलेंगे नहीं। प्लीज रिसीव करिए हबाकुक का 3 उसके 19वीं आयत को। अगर बीमार है अपनी सेहत के ऊपर रिसीव करिए। अगर किसी भी तरीके से परेशान है, लग रहा है कि अब बस सारी चीजें खत्म, बट यीशु मसीह के इस वचन को रिसीव करिए, अपनी शादी में रिसीव करिए। कहिए, प्रभु यीशु आप मेरे पैरों को हिरणों के समान बना देते हैं। मैं दौड़ जाऊंगा, मैं स्थिरता से दौड़ जाऊंगी ऊंचे स्थानों पर जो आपने मेरे लिए ब्लेसिंग के लिए रखा है। इवन अगर आपको लग रहा है ये एक चढ़ाई का टाइम है, एक चढ़ाई वाला सीजन है, आपको चढ़ना पड़ रहा है और मेहनत लग रही है, लेकिन मैं दुआ करती हूँ यीशु के नाम से कि हिरणों के समान आपको यीशु मसीह आपके पैरों को, आओ आपके देह आत्मा प्राण को यीशु मसीह स्थिर कर दे, मजबूत कर दे। आपके लिए ये चढ़ाई भी आसान हो जाए यीशु के नाम से। इट इज गोइंग टू बी इजी, इट इज गोइंग टू बी इजी। और अब मैं यीशु मसीह के नाम से ये दुआ करती हूँ कि आपके जीवन में चढ़ाई सिर्फ अच्छा ही हो, अच्छा ही हो। ये ऊंचे स्थान असल में वो टॉप प्लेसेस हो, कोई हार्ड वर्क या डिफिकल्ट टेरेन नहीं। जो ऊंचे स्थान यहाँ पे लिखा गया है उसका रेवलेशन मैं आपके लिए यही रिलीज करती हूँ, अपने लिए भी रिसीव करती हूँ, आप भी रिसीव करिए। ऊंचे स्थान मतलब गुड प्लेसेस, हाई पोजीशन, अच्छा लाइफ, ऊंचाइयों पर यीशु मसीह ले जाए। हाइट न कि नीचा कुछ भी, एक माउंटेन, वैली नहीं,
वादी नहीं, ऊंचाइयां, इन द नेम ऑफ जीसस। और आप चढ़ जाए, आप दौड़ जाए मजबूती से, जिस तरह से हिरणों के पैरों में मजबूती दी है, उसी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, उसी खुदावंद यीशु मसीह से मैं मांगती हूँ आपके लिए। ओ मजबूती, मजबूती, आपके लिए चीजें आसान हो जाएं। आपके लिए यीशु मसीह के नाम से ये सारी चीजें आसान हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस। इस वक्त जल्दी से हम दुआ करेंगे समंता महालिया जी के लिए, जिनको फ्रैक्चर हुआ है ऑन हर फेस, एंड शी विल अंडरगो सम ऑपरेशन टुमारो। इन द नेम ऑफ जीसस, टूटी हड्डियों को, समंता महालिया के टूटी हुई हड्डियों पर हम जीसस क्राइस्ट के लहू को लगाते हैं, एंड all those bones which are broken, may they come together। and जिस तरह से एज़ेकियल की पुस्तक में हम देखते हैं कि वो सूखी बेजान हड्डियों में यीशु मसीह ने जान डाल दी और वो सब सही हो गया। ओ वी प्रे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि यीशु आपका वचन बताता है कि धर्मी जन के एक भी हड्डी को तोड़ा नहीं जा सकता, एक भी हड्डी टूटी नहीं जाएगी धर्मी जनों के लिए। सो आप लोग सब रिसीव करिए अपनी हड्डियों में ताकत। और समंता महालिया के लिए भी हम दुआ करते हैं कि इन द नेम ऑफ जीसस में एवरी बोन ऑन द फेस come back in place, be joined in the name of Jesus। जो मिसिंग है वहां पर क्रिएटिव मिरेकल हो जाए, न्यू बोन स्ट्रक्चर हो जाए, फेस स्ट्रक्चर, फेस शेप, face may become better than before in the name of Jesus। I breathe the life of Jesus, I breathe the breath of Jesus into this child Samantha Mahalia's face। receive the life of Jesus into every fractured bone, to be joined and to be made whole and to come into proper shape and structure। Beautiful face, better than before, reconstructed by the hand of Jesus। मैं डिक्लेयर करती हूँ इस हीलिंग को, इस होलनेस को समंता महालिया के ऊपर, और डॉक्टर्स गुड रिपोर्ट देंगे। डॉक्टर्स को यीशु मसीह आप अपने कब्जे में लीजिए, गुड रिपोर्ट, और सिर्फ गुड रिपोर्ट दे इन द नेम ऑफ जीसस। हम दुआ करते हैं संजू जी के लिए, उनके पेट में यीशु मसीह जो भी दिक्कत है, आपकी पवित्र आत्मा का काम होने पाए। आपका हाथ खुदावंद यीशु मसीह कोई छोटा नहीं, लेकिन आपके हाथ मजबूत है। आपके हाथों से छू दीजिए हर एक पेट की समस्या संजू जी के शरीर में, सब के लिए। लिवर को यीशु मसीह छू दें और सारी पेट की समस्या यीशु के छूने से दूर हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, लिवर इज बीइंग हील्ड इन जीसस माइटी नेम। रेबेका शेबा जी, हम दुआ करते हैं आशान के लिए, और जो भी आपके बच्चों के ऊपर आपको लगता है कर्सेस चल रहे हैं, मैं आपको वंस एंड फॉर ऑल बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आप बोलिए अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, कि सारे जो कर्सेस कई सारी जनरेशन से, नस्लों से चले आ रहे श्राप, वो टूट जाते हैं यीशु के लहू से। अपने बच्चों के ऊपर बोलिए, अपने लिए रिसीव करिए, आपके अंदर, आपके बच्चों के अंदर, आप सबके लिए भी मैं बोलती हूँ यीशु के नाम से। डीएनए, जीन स्ट्रक्चर, सब कुछ सिर्फ यीशु का है। ओ यू बिलोंग टू जीसस। पूरी की पूरी यीशु मसीह का जो डीएनए है, जो जीन्स है, जो ब्लड लाइन है आपके अंदर, आपके बच्चों के अंदर, आपके आने वाले नस्लों के अंदर, वो यीशु मसीह का है, वो खुदावंद यीशु मसीह का है। और मैं आपको सिस्टर रेबेका शेबा जी, आपके बच्चों को, मैं आप सबों को, मैं यीशु मसीह से जोड़ देती हूँ, मैं यीशु के ब्लड लाइन से जोड़ देती हूँ। आपका, आपके पूर्वजों से, आपके एंसेस्टर से, आपके माता पिता और उनके पुरखों से आपका अब कोई कनेक्शन नहीं। यीशु के लहू से आप अलग हो जाते हैं और आप यीशु से जुड़ जाते हैं। ओ आप यीशु के ब्लड लाइन और यीशु की फैमिली में हैं, इन द नेम ऑफ जीसस। इस तरीके से मेरी बहन सिस्टर रेबेका जी, आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए
रोज प्रार्थना करें। जो आप बोलेंगी वो होगा इन द नेम ऑफ जीसस। जब बच्चे इस तरह से यीशु से जुड़ते रहेंगे, सो अगर कोई भी गलत असर है वो भी कट जाएगा यीशु के नाम से। हम दुआ करते हैं इंदु शाही जी, आपकी डॉटर के लिए, सारा हनाइन के लिए, उनकी स्टडीज को यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। इस बच्ची के ऊपर और सारे बच्चों के ऊपर हम जीसस की बुद्धि को रिलीज करते हैं। हम दुआ करते हैं सारे बच्चे यीशु की बुद्धि में बढ़े, यीशु के अंडरस्टैंडिंग में बढ़े, और सारे बच्चे अद्भुत रीति से यीशु की महिमा के लिए बेस्ट करियर, बेस्ट स्टडीज करें इन द नेम ऑफ जीसस। हम एग्नेस सविता जी, आपके बेटे आरुष के लिए जो फुंसी हुई है उनके पैरों में वो खत्म हो जाए, हम उसके ऊपर यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं। हम यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं। आरुष के हर एक जहां पर भी फुंसी है वो सूख जाए यीशु के नाम से, सूख जाए यीशु के नाम से, बाय द ब्लड ऑफ जीसस। आसिया बब्बर जी, हम आपके जॉब को ब्लेस करते हैं और चीज़ें आसान हो जाए। हबाकुक का 3 उसकी 19वीं आयत, आप उसको प्लीज़ डिक्लेयर करिए अपने ऊपर, अपने जॉब के ऊपर, कि खुदावंद यीशु मसीह आपको गिरने नहीं देंगे, हिरनों के पैरों के समान आपको मजबूत करेंगे उस जॉब में जहाँ पर यीशु की मर्जी है। आपको जीसस स्थिर कर दे, टिका दे, मजबूती से आप जड़ पकड़ ले वहाँ, इन द नेम ऑफ जीसस। मे यू बी फ्रूटफुल, मे यू बी फ्रूटफुल इन जीसस माइटी नेम। रोमा छेत्री जी, आई प्रे फॉर योर हेल्थ एंड आई ब्लेस योर हेल्थ इन द नेम ऑफ जीसस। और पनाई जोहम जी, हम आपकी फैमिली के लिए दुआ करते हैं कि पवित्र आत्मा का कंट्रोल पूरी तरह से आपके घराने पर आ जाए और आपका पूरा घराना यीशु को जाने और सेव्ड हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हम आपकी फैमिली के लिए ताचा लिचा ताड़ो जी, आपके फैमिली के लिए और आपके फाइनेंसेस के लिए दुआ करते हैं। जीसस का हाथ, जीसस का बरकत आप पे और आपकी फैमिली पर आ जाए। ब्रदर राजा हंस, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आपका शॉप यीशु मसीह के नाम से बरकत पाए, आशीषित रहे इन द नेम ऑफ जीसस। एंड फाइनली हम सिस्टर धना मेहरा जी के लिए दुआ करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मेरी बहन सिस्टर धना मेहरा, आप आशीषित हैं, आपका घराना आशीषित है और आप सब यीशु के लहू में छुपे रहें। दुष्ट की आंखें, दुष्ट की साजिश, एक्सीडेंट्स, बीमारियां और जो भी आफत भेजा जाता है, सिस्टर धना मेहरा जी, आप और आपका परिवार बिल्कुल सुरक्षित रहे। इन चीजों का आपके ऊपर कोई असर रहे ही नहीं। मैं यीशु मसीह के लहू में सिस्टर जी आपको, धना मेहरा जी आपको और आपके परिवार को और आप सबों को छुपा लेती हूँ। दुष्ट की चीजें बिल्कुल आपको ढूंढ ही ना पाए। मैं आप सब के लिए दुआ करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। आप, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका जॉब, आपके फाइनेंसेस इस तरह से यीशु के लहू में छुप जाए। ओ कोई बीमारी, कोई भी आफत, जो भी जादू टोना हो या जो भी चीजें अटैक्स हो, इवन गलत लोग जो गलत मंशा से आना चाहते हैं, आप उन सारे चीजों के लिए, अटैक्स के लिए, गलत लोगों के लिए अदृश्य हो जाए, अदृश्य हो जाए, इनविजिबल हो जाए, यीशु के लहू में छुप जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, जीसस क्राइस्ट आपको छुपा ले, छुपा ले इन द नेम ऑफ जीसस। यस, हालेलुया। सिस्टर एनी जॉर्ज, आप यीशु मसीह के ब्लड में छुपी हुई है। यू आर प्रोटेक्टेड, शील्डेड एंड hidden in the blood of Jesus. It does not matter whatever is happening around you. I want to tell you this. The Lord is telling you this. Jesus आपको बता रहे हैं, आप जीसस के ब्लड में छुपी हुई है, hidden in the blood of Jesus. और सिस्टर एनी जॉर्ज, please keep declaring this all the time.
as much as you can, जितना हो सके आप सब बोलते रहिए, हम यीशु मसीह के लहू में छुपाए हुए हैं, यीशु ने छुपाया है, we are hidden in the blood of Jesus, हालेलुया। और मैं आपकी तमाम प्रार्थना निवेदनों को यीशु मसीह के हाथों में सौंप देती हूँ। मैं यीशु के सामर्थी हाथों में आपके हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को, विनती निवेदन को दे देती हूँ और मांगती हूँ यीशु की ओर से एक बड़ी दया आपके जीवन के ऊपर प्रकट करे, वो एक बड़ा अनुग्रह, बड़ा फजल यीशु की ओर से आप सबों के ऊपर आने पाए। आपकी तमाम प्रार्थना और दुआ गर्जों को यीशु अद्भुत तरीके से रिलीज करे, उनके जवाबों को यस एंड आमेन में, हाँ और आमीन में, अपने मर्जी के मुताबिक इन द नेम ऑफ जीसस। और विलंब ना हो, लेकिन हर एक प्रोफेसी निश्चित रूप से, हर एक भविष्यवाणी पूरी हो, देरी ना हो आपके जीवन में किसी भी काम में। मैं विलंब की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से हम सबके जीवनों से चले जाने का आदेश देती हूँ, अतः कुंड में, अधः गड्ढे में चले जाने का आदेश देती हूँ, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यू आर ब्लेस्ड, योर हाउसहोल्ड इज ब्लेस्ड, योर होम इज ब्लेस्ड, द वर्क ऑफ योर हैंड्स आर ब्लेस्ड। आप आशीषित, आपका घराना आशीषित, आपका घर आशीषित, आपके हाथों के काम आशीषित है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम इन सारी दुआओं को मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। यीशु ने जो भी आपके जीवन में दिया है आपको बरकत, मैं जीसस के ब्लड से सील करती हूं ताकि वो कहीं से भी छीनने ना पाए आपसे। एंड यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। खुदा बाप, खुदावन यीशु मसीह हमारी दुआओं को सुने और कबूल करें। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज बी टू जीसस एंड ग्लोरी टू जीसस अलोन। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज का वचन, जो गहरी बातें प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे एस्पेक्ट समझाए हैं हबाकुक के इन 3 चैप्टर्स के जरिए, स्पेशली जो आशीष वचन है इनमें से जो मेनली आज प्रभु ने हाईलाइट किया, सुनिए फिर से, हो सके तो किसी से शेयर भी करिए और रिसीव करिए फिर से। प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को, हमारी मिनिस्ट्री को दुआओं में ज़रूर से याद रखें। और आप जब भी हमारे लिए दुआ करते हैं, हमारी दुआ है यीशु के नाम से, यीशु मसीह से, कि आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में 1000 गुना से भी बढ़कर आशीषित रहे, अच्छी वस्तुओं से वंचित ना रहे और बहुत ज्यादा ब्लेस्ड रहे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम आने वाले फ्राइडे में फिर से मिलेंगे, 1 हफ्ते बाद खुदा ने चाहा तो फिर से साथ मिलकर परमेश्वर के वचन से चीज़ों को सीखेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपकी बहन निशा फ्रैंक अब आपसे अलविदा लेती हूँ। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।